लोगों के जो भी सवाल हैं थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगे। अभी तुम लोग सब बोर्ड रूम में जाओ। बाबर, यूसुफ और मुख्तार कराची से लेके अंदरूनी सिंध तक वुमेन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग का काम करते हैं। मैं भाग जाऊंगी, मेरी मदद कर दे। भाग के कहाँ जाएगी? पूरा गांव और बाप का है। हमने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दी। नहीं नहीं, अरे कह दो गुड़िया कि तुम्हारी नंदी तुम्हारी होने वाली भाभी है। शादी के बाद हम क्या करेंगे? यू नो, एजेंसी भी है, आफ्टर ऑल तुमने ही देखनी है। क्या हो गया है? हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हो जरूर जाएगा। क्या मतलब? नो मैटर तुम कितना भी छुपाओ, लेकिन ये बात जान लो कि तुमसे झूठ बिल्कुल नहीं बोला जाता। तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम टेंशन नहीं लो, तुम मुझे खुद ही बताओगी। तो बताओ, कब डैड की कंपनी ज्वाइन कर रहे हो? अरे भाई, पहले अपने डैड से तो पूछ लो, वो मुझे जॉब देंगे भी कि नहीं। ऑब्वियसली यार, वो तो वैसे ही इतने इंटेलिजेंट लोग ढूंढ रहे होते हैं, सो व्हाई नॉट? ओके, इसीलिए तुम वहां नहीं हो। शट अप। ये ले कितनी देर है? लगा रहा हूँ, सबर तो कर ले। लग गया? बता। जल्दी कर लेना, कोई आ जाएगा। मेरे नाना परदादा तो जैसे इलेक्ट्रिशियन थे ना, माफ करना, सीखना भूल गया उनसे। अच्छा मेरे बाप, गलती हो गई, जल्दी कर। हाँ जी, कैमरा इज रेडी। ऑल क्लियर। उत्तर बैठ। देख भाई, मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है, तो अपना देख ले। टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। बस, बेस्ट ऑफ लक। ओ हेलो, किधर? वो भाई जमादार है, सिपाही वाला। हाँ, साद अंदर चले गया। कौन हो तुम? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा तुम्हें। पहले हमारा अबू आता था ना, तो अब हम आएगा। अच्छा, शाम भाई के बच्चे हो? जी जी भाई, वो मेरा थैला देखो ना, पर उसमें कचरा वचरा डाल। थैला? हाँ, कौन सा थैला? पर नहीं, बाहर तो कोई थैला नहीं है। थैला बाहर नहीं है। बड़ा हमारे बाइक में पड़ा हुआ है ना, मैं खुद लेके आया। तुम
हो गया काम खत्म? वो बस खत्म हो गया है। आप अंदर से मेरा थैला ला दें, मैं इसमें डालूंगा वो सारा। कोई थैला वैला अंदर नहीं है, चलो अपना काम करो, साहब आने वाले हैं। 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट। वो आ गया था। हाँ साथ, हाँ बस मैं पहुंचने वाला हूँ। चलो ड्राइवर। मगर मैडम मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तो पहले मुझे मॉल छोड़ दो, फिर चले जाना। ए भाई, अल्लाह के वास्ते 10 रुपए की मदद कर दे। माफ करो यार। अल्लाह तेरे माँ बाप को लंबी जिंदगी दे बाबा। 10 रुपए की मदद। अबे जाओ, माफ करो, दिमाग खराब नहीं करो। 10-20 रुपए दे दे, घर में छोटे बहन। भाई तेरे माँ बाप की खैर हो, वे तेरे माफ करो यार। भाई दे दे। जा, तुझे माफ किया। ठीक से बना लियो। बेफिक्र रहो, ऑफिस चलो दिखाता हूँ बाकी। पहले लग रहा था कि फंस जाएंगे, लेकिन काम हो गया था। जहाँ जहाँ उनकी नेटवर्किंग है वहाँ कैमरे लगा दिए। चलो शुक्र है। शहनाज बात कर रही है? जी जी, सीमी की सास। शायद मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे जानते? आदि, ए आदि, ओ बागड़ बिल्ले। भाई बारी चल लो। बारी क्या हो गया? एक तो हो। ओ मेरे भाई, गलत पत्ता फेंक रहे हो तुम। भाई बारी कौन सी चल रही है और तुम पान फेंक रहे हो? वो तू ठीक तो है, तुझे हुआ क्या है? न ज्यादा बात कर रहा है, सांप सूंघ गया है?
यार मेरा दिल नहीं है यार, आज मैं नहीं खेल रहा। बस तू कब आया? 10 मिनट हो गए। हैं? बे मुझे तो तू कहीं पे भी नहीं दिखा था। दूर से बैठा तुझे देख रहा था। क्या हो गया है? बैटरी इतनी लो क्यों है? यार उसको छोड़, ये बता, मैं रात को नहीं जा सका था, तू बता क्या सीन बना? हाँ, पहले लग रहा था कि फंस जाएंगे, लेकिन काम हो गया था। जहाँ जहाँ उनकी नेटवर्किंग है वहाँ कैमरे लगा दिए। चलो शुक्र है। हाँ, मैं चाय नहीं पीऊंगा। तेरे लिए है भी नहीं। पता क्या हुआ? लड़के वालों की तरफ से कोई मसला तो नहीं है? यार वही गुड़िया की शादी की तैयारी और जहेज तैयार करना है। अबे तो हमारा मामला तो वट्टे सट्टे वाला है, बातचीत करके हल कर ले। यार ये मामला बातचीत करके तय नहीं होते, रस्में भी तो करनी पड़ती हैं। अब ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो रस्में वो पूरी की जाए। वैसे भी जहेज तो एक लानत है, पता है, लेकिन ये बात हाजी अब्बा को कौन समझाएगा? तो फिर अब क्या है, मेरी सारी जो टुच्ची सी कमाई है वो इसी में चली जाएगी और मैं भी लगता है इसी में ही पूरा हो जाऊंगा। ये ले। ये क्या है? खुद ही खोल के देख ले। नकली नोट दे रहा है तू मुझे? अबे अकल के अंधे, और से पढ़, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा हुआ उस पे। शादी का घर है, काम आ जाएंगे। रुमैसा जितनी तेरी बहन है ना, उतनी मेरी भी है। तो यार शुक्रिया, गरीबों के बिल गेट्स। अगर आज तू नहीं होता तो आज तो मेरा पता नहीं क्या हो जाता। तू भी हराम कमाता था, मैं भी हराम कमाता था। सोचा कि ब्लैक मनी को वाइट कर। ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, अगले महीने की 1 तारीख को वापस कर देना। उमर, अरे उमर, पता नहीं ये लड़का भी कहाँ होता है। दिन में नौकरी करता है और रात को कहाँ चला जाता है। कहाँ रखी है इसने मेरी दवाइयाँ? हेलो जी, क्या मैं सीनियर साहिबा से बात कर सकता हूँ? वो घर पे नहीं है। आप बताइए कौन बात कर रहे? अब मैं अख्तर बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे सिमी साहिबा से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो घर पे नहीं है।
कोई मैसेज है तो बताइए। आप कौन? मैं शहनाज। आप शहनाज से बात कर रही हैं? जी जी, सीमी की सास। शायद मुझे लगता है मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? जी नहीं जी, वो मैं समझी नहीं आपकी बात। खैर, आप सिमी साहिबा से कहिएगा कि अख्तर उनका बहुत शुक्रगुजार है। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगी। क्या मैं सिमी साहिबा से घर पर आकर मिल सकता हूँ? देखिए, वो उनका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, मगर वो रात को घर पे ही होती है। वो दरअसल मेरा बेटा उनके ऑफिस में काम करता है। मैं चाहता हूँ कि उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूँ। जी बेहतर, मैं कह दूंगी। आपका नाम? अख्तर। जी अख्तर साहब, आप सुबह सुबह या लेट नाइट आकर उनसे बात कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहनाज साहिबा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी बेटी रुमैसा की मैंने बात पक्की कर दी है। तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, बहुत मुबारक हो। अबे पंजाब से गाड़ियां कौन निकलवाता है? तेरे दादा। हाँ, सारे काम तो तुम करते हो ना, हम तो खाली यहाँ चने बेचते हैं। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या हो गया है? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रहती हो बेटा? बस अम्मी, आपको तो पता है कितने सारे काम होते हैं। ना तुम्हारे आने का पता चलता है ना जाने का। अम्मी छोड़े ना इन बातों को। अच्छा ये बताएं, बच्चे कहाँ हैं? बुलाएं जरा उनको। बेटा यासिर तो कहीं बाहर गया है और निदा अपने कमरे में। अच्छा खैरियत? इस वक्त किसका फोन आ गया? ये तो मैं सोच रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी रहीम, कैसे हो? क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? निदा बेटी और यासिर साहब कैसे हैं? यहाँ तो सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बताओ, कैसे याद किया? जी बस वो आपको बताना था कि वो मेरी बेटी रुमैसा की मैंने बात पक्की कर दी है। अरे वाह, माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, बहुत मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपने और हमाद साहब ने खास तौर पे बहुत सहारा दिया है। हमारी हैसियत तो देखिए नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी बेटी की माहियों और बारात में शिरकत करेंगे तो बहुत खुशी होगी। हाजी रहीम, हैसियत की क्या बात करते हो? तुम हमारे ड्राइवर रहे हो इतने साल, मैंने हमेशा तुम्हें घर की फर्द की तरह समझा है। अब तुम्हारी बेटी की शादी है तो मैं अगर ना आ सकी, क्योंकि तुम तो जानते हो मैं कितनी मसरूफ रहती हूँ, लेकिन निदा और मेरा बेटा यासिर जरूर शिरकत करेंगे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप अगर आ जाएंगी तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। अच्छा सुनो, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। जी मैडम जी, बस आप शिरकत कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। जरूर, इंशाल्लाह। हमारा ड्राइवर हाजी रहीम, उसकी बेटी की शादी है। अच्छा अच्छा। अच्छा अम्मी, एक काम कीजिएगा, आपको तो पता है मैं इतनी मसरूफ हूँ, वक्त निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप निदा से कह दीजिएगा वो और यासिर दोनों चले जाएं, कम से कम उसकी बेटी की खुशी में शिरकत तो कर ले। अच्छा ठीक है, मैं कह दूँ। ठीक है। थक गई मैं तो आज। हाँ भाई, पहुंच गई आज की खेप? हाँ पहुंच गई है। तुम बहुत ज्यादा फिक्र करते हो,
टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, चिल कर। अबे जिस काम में तू होता है ना उसमें टेंशन लेना जरूरी होती है। क्यों, जो पूरे मुल्क से लड़कियां आती हैं अपने आप आ जाती हैं वो, और वो सिक्योरिटी क्लियरेंस और ट्रांसपोर्टेशन वो सब आपके दादाजी देखते हैं। अबे पंजाब से गाड़ियां कौन निकलवाता है, तेरे दादा। हाँ, सारे काम तो तुम करते हो ना, हम तो खाली यहाँ चने बेचते हैं। क्या हो गया है तुम लोगों को, क्या हो गया है? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मुख्तार भाई पहले इसने शुरू किया था, अब इसको बोलें। अबे जैसे तू तो दूध का धुला हुआ है ना। देखें फिर से, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। हाय आराम से गिर जाएगा, गिर जाएगा। हेलो अंकल, हाउ आर यू? कैसी हो बेटा? कैसी हो तुम और कहाँ जा रही हो इतनी रात को? हाँ बेटा, बहुत टाइम हो गया इस वक्त। डैड वो यासी के साथ बाहर जा रही हूँ। हेलो अंकल। कैसे हो बेटा? वो आज इतनी देर से सब खैरियत? बस शिजा को टाइम ही अभी मिलता है, जॉब से फुर्सत ही कहाँ इसको। चले। अच्छा चले? ओके बाय डैड। बाय बाय। बाय बेटा। ये लौंडा कौन है भाई? मेरी बेटी का दोस्त है, साथ पढ़ते हैं। वो सब तो ठीक है मुख्तार, मगर तुम ज्यादा अरसा बाहर रहे हो, तुम्हें यहाँ के लड़कों के बारे में नहीं मालूम। मुझे सब पता है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के तौर तरीके मुझे अच्छी तरह पता है। अरे यार माना हमारा काम अलग है, लेकिन ये तो अपनी बेटी है ना, इसका थोड़ा ध्यान रख यार। अपनी बेटी को कैसे संभालना ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मगर इस लड़के की फैमिली, माँ बाप वगैरह ये सब कुछ तो बताओ हमें। बाप मर गया है, माँ जिंदा है। अच्छा, फाइनेंशियली स्टेबल तो है ना? बहुत ज्यादा, हो सकता है कि मुझसे भी ज्यादा। मगर वो खातून है कौन? सीमी। क्या? सिमी? अबे गधे। ओ सॉरी, मेरा मतलब है कि सिमी। अरे मुख्तार भाई, आप हम्माद की बेवा सीमी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं हम्माद की बेवा सीमी की बात कर रहा हूँ। अरे मुख्तार भाई, आपके होश ठिकानों में तो है ना, आप हमें रास्ते क्यों लगा रहे हैं? मुझे लगता है कि मेरी बेटी उसे पसंद करती है और वो भी मेरी बेटी को पसंद करता होगा। आज एक दूसरे को पसंद करते हैं, कल को शादी कर लेंगे। शादी करके मेरी बेटी सीमी के घर चली जाएगी, उसके बाद सीमी की सारी जायदाद और एजेंसी पर कब्जा कर लेगी। कैसा है? वाह मुख्तार भाई वाह, आप तो बड़े शातिर निकले भाई। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप। ना ढोलक और डफली लेकर हम सिग्नल पर बैठ जाएंगे और वहाँ शादी की दिहाड़ी लगाएंगे। अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। तुम बहुत अच्छा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी जब भी तुम्हें मिस करूंगा ना गुड़िया, तुम्हारी भाभी को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा बस। आज का टारगेट पूरा हुआ? हाँ, जहाँ जहाँ हो सकता था कैमरे लगा दिए। फिर एक मसला है यार। क्या? ये लड़कियां लेकर कहाँ जाते हैं, मतलब कि इनकी प्राइवेट मीटिंग्स कहाँ होती हैं? यही समझ में नहीं आ रहा। अगर ये पता लग जाए तो सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मगर वो हेलो गाइस, क्या बातें हो रही हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो उमर से पूछ रहा था वो आदि की तरह यार। अब आदि वो उसकी बहन की माई हो ना, तो उसी की तैयारी में मसरूफ होगा। तार का नाम लिया, हाजिर हो गया। ये लो मरियम, ये चाबी ऑफिस के दूसरे ड्राइवर को दे देना, मैं तो चला। अबे कहाँ जा रहा है? मैडम को मैंने ऑफिस छोड़ दिया है और तुम लोग याद से 8 बजे मेरे घर पे पहुंच जाना, मेरी बहन का माई हो। जी मैं भी जा रही हूँ तैयार। तो हम कितने बजे जाएंगे?
मेरे ख्याल से 7:15। हाँ 7:15 बेस्ट। हाँ, यस, परफेक्ट। आदि, आदि बात सुनो। हाँ गुड़िया बोलो। मैंने जो तुम्हें दुपट्टा दिया था पिको करवाने के लिए वो तुम ले आए? हाँ अम्मा को लाके दिया तो था। और जो मैचिंग की गुलाबी रंग की चूड़ियां थी मेरे दुपट्टे के साथ वाली, वो वाली? वो तेरी खैर, चूड़िया तो भूल गया यार। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी लेके आता हूँ। कोई काम तो वक्त पे कर दिया करो। हेलो, हाँ क्या खबर है? ठीक है, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गलती हुई ना तो मैं माफ नहीं करूंगा। क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। चलो ठीक है, मुझे अपडेट करते रहना और इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, सुन लिया तुमने? ओके बाय। अरे भाई वो हॉल वालों के पैसे दे देना, क्योंकि वो बाद में फिर परेशान करते हैं। और हाँ, खाने पीने का जरा सही इंतजाम करना। बावर्ची को भी पैसे दे देना, एडवांस में दे देना, बाद में हिसाब करते रहेंगे। जरा हाथ जरा इंतजाम अच्छा देख कर लेना यार, मेहमान आएंगे तो। चलो ठीक है, ओके। अबे कहाँ मर गए थे तुम? वो गुड़िया के लिए चूड़िया लेने जा रहा था तो अम्मा ने सामान की लिस्ट पकड़ा दी थी। सब सामान लिया है? हाँ बस अब लिया है। ये देखें, ये उपटन आ गया, ये मेहंदी और बाकी सारा सामान। और वो कहाँ है, डफली और ढोलक? हैं? ढोलक डफली क्यों भाई, खैरियत तो है? हाँ अब जाहिर है, ढोलक और डफली लेकर हम सिग्नल पर बैठ जाएंगे और वहां शादी की दिहाड़ी लगाएंगे। बड़ी वाह हो जाएगी खानदान में। नालायक कहीं का। अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे। तुम्हारी माँ ने कहा था कि बच्चियां शुगल मेला लगाएंगी मेहंदी के लिए। जाओ जाके लेकर आओ। अभी ले आऊंगा मैं, जरा ये चूड़ियां दे आऊं गुड़िया को। कभी एक दफा में कोई काम नहीं करता है, नालायक कहीं का। तो भाई हे गुड़िया, ये आंसू, ये नमी तुम्हारी आंखों में अच्छे नहीं लगते चंदा। तुमने ये सब मेरे लिए किया ना आदि? क्या? शादी की तैयारियां, इंतजाम कैसे किया ये सब तुमने? नौकरी करके, और कैसे? और ये नौकरी मैं तुम सब लोगों के लिए ही तो करता हूँ। क्या नौकरी करते? दफ्तर में आराम से पूरा दिन एसी में बैठकर गप्पे ही तो मारने होते हैं, और क्या। दफ्तर की एसी में या गाड़ी की एसी में? हाँ हाँ, दफ्तर और गाड़ी दोनों के यार। और ये क्या तुम थानेदारों की तरह इधर उधर के सवालात कर रही हो मुझसे? तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए देख से गरम गरम यखनी निकाल कर लेके आता हूँ। मेरी बात सुनो, तुम वहाँ ड्राइवरी करते हो ना? मैं अगर उस दिन तुम्हारे दफ्तर ना जाती तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चलना था ये सब। तुमने झूठा अपॉइंटमेंट लेटर बनवाया, हाजी अब्बा को पता चलेगा तो क्या होगा? मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था गुड़िया। हाजी अब्बा को मैं कुछ करके दिखाना चाहता था, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं कि कोई मुझे ढंग की नौकरी देता। और हमेशा से तो झूठ बोलता आया हूँ, लेकिन पहली दफा मेरे किसी झूठ की वजह से हाजी अब्बा के चेहरे पे खुशी आई है। अम्मा की आंखों में इत्मीनान देखा है तुमने। और तुम्हारा भी तो अपने भाई पर मान बढ़ा ना। लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम सबको धोखे में रखकर ना मैंने बहुत बुरा किया। अपनी नजरों में गिर गया हूं मैं। मुझे आज भी तुम पर मान है अभी। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी जब भी तुम्हें मिस करूंगा ना गुड़िया, तुम्हारी भाभी को लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। बस मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ गुड़िया, और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भाभी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ये हुई ना बात। चल बेटा आदि, अब अपनी बहना के लिए भाभी लाने की तैयारी कर। मैं तुम्हें बहुत खुश रखे। आजा। माजरत चाहता हूँ, इस वक्त मैंने आपको ज़हमत दी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि इंतजार नहीं कर सकता। सो गाइस, आज मेरे यार की शादी है और मैं उसके वेन्यू पे मौजूद हूँ। देख सकते हैं मुझ पे कितने फूल बरसाए। ओह मेरा दोस्त आ गया। सो गाइस, ये वो मेरा दोस्त है जो पहले भीख मंगतू नजर आता था, आज चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। वाह माशाल्लाह। हाँ जी, और ये है मेरा दोस्त जो पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि बेचारे के फॉलोअर्स बढ़ जाएं, लेकिन नहीं बढ़ रहे। प्लीज इसको फॉलो करें ताकि हम इसकी भी मिठाई खा सकें।
प्लीज। माजरत चाहता हूँ, इस वक्त मैंने आपको ज़हमत दी, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि इंतजार नहीं कर सकता था। जी कहिए। हमें आपके ऑफिस में कुछ गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला मिली है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो सर्च वारंट के साथ मेरे ऑफिस में आना चाहिए था। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि बेगम साहिबा आखिर चाहती क्या है। सर्च वारंट की तैयारी करो। इंसान ही एक दूसरे के काम आता है, और आप कोई गैर थोड़ी हैं। आपका बेटा उमर और मेरी निदा साथ पढ़ते हैं। वाह सियाने आदमी, लगता है रिश्ता तय करने आया है। साद और उमर कहाँ गायब हैं? वो लोग नहीं आएंगे। But why?